यूपी बिहार की खास तौर से बात करें और मध्य प्रदेश और राजस्थान की, यहाँ नौतपा भी शुरू हो रहा है। गर्मी जो होती है, नौतपा में 9 दिन तक का ये वो पीरियड होता है जिसमें हीट स्टेज जो है वो हीट कंडीशन ज्यादा रहती है और ऐसे में हीट इंडेक्स बहुत हाई करता है। तो ये 9 दिन जो होते हैं, ऐसा माना जाता है परंपरागत तौर पर कि इन 9 दिनों में बारिश नहीं होती है। अगर बारिश हो जाती है तो माना जाता है कि उस बारिश के सीजन में, आने वाला जो बारिश का सीजन है, वो बारिश की मात्रा को कम कर देता है। ये नौतपा के बारे में एक मान्यता है। अब देखना होगा कि कल से जो नौतपा शुरू होने वाला है उसमें क्या असर हमें देखने को मिलता है। अर्ली मानसून या प्री मानसून की बारिश इस नौतपा में इन चारों राज्यों में होती है या नहीं, इसमें दिल्ली भी कुछ हद तक शामिल है। और अगर नहीं होती है तब फिर हम ये कह सकते हैं, परंपरागत तौर पर भी ये माना जा सकता है, जिसकी ताकीद जो है मौसम विभाग भी कर रहा है कि इस बार जो मानसून होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून होगा, उसमें बारिश बहुत अच्छी होगी, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। लेकिन मुझे इस पर डाउट है। जो मेरा अब तक का अनुभव है और मौसम की जो गति है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में के 9 दिन होंगे, इनमें बारिश किसी न किसी दिन हो सकती है। हो सकता है 2 से 3 दिन भी बारिश हो जाए। तो अगर जिस इलाके में बारिश होगी, हमें ये मानना पड़ेगा कि मानसून के दौरान, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी बारिश के सीजन के दौरान पानी की मात्रा, बारिश की मात्रा थोड़ा-सा कम रह सकती है, ऐसा अगर हम मान्यताओं पर भरोसा करें तो। लेकिन मौसम विभाग जो कह रहा है, उसके अनुसार अनुमानित बारिश तो होगी, लेकिन अगर ये स्कैटर्ड मानसून होगा तो निश्चित रूप से किसानों के लिए चिंता की बात होगी। स्कैटर्ड मानसून यानी छितराया हुआ जो मानसून होता है, वो खेती किसानी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो असर है, जैसे बारिश है और कहीं-कहीं बहुत तेज बारिश होगी, एक ही पॉकेट में ज्यादा बारिश होगी और बगल के इलाके में बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक साथ, जैसे कि आज हमने देखा कि कर्नाटक में कुछ इलाकों में 1 महीने की बारिश जितनी होनी चाहिए थी, वो 24 घंटे के भीतर हो गई। ये जो है एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बारिश उस मात्रा में, जो पानी की जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा तो दे देती है, लेकिन जितने समय में उस मात्रा को, पानी की उस मात्रा को बरसना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। तो पानी का जो कंजर्वेशन है, पानी का जो संरक्षण है, बारिश के पानी का जो संरक्षण है, उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तो जल संरक्षण के लिहाज से अगर हम देखें तो स्कैटर्ड मानसून बहुत खराब माना जाता है और ये खेती किसानी के लिए इसीलिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बारिश के पानी का संरक्षण किसान नहीं कर पाते हैं और ये पानी मिट्टी में बैठता कम है, ठहरता कम है, ये बह के निकल जाता है। तो इसीलिए बार-बार सरकार की तरफ से किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों में खेत तालाब योजना जैसी जो योजनाएं हैं, उनका लाभ उठाकर पानी के संरक्षण के इंतजाम करें। वाटर बॉडीज बनाएं, पॉन्ड्स बनाएं, छोटे बना सकते हैं छोटे बनाएं, अगर बड़े बना सकते हैं तो बड़े बनाएं। मैं अभी जिस खेत पर बैठा हूं, वहां एक बड़ा तालाब हमने बनाया हुआ है और उसमें साल भर का पानी हमेशा जो है वो संरक्षित और सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से बारिश का जो पैटर्न अभी हमें देखने को मिल रहा है, उसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि किसानों को अपने तरीके बदलने होंगे। पानी का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उन सभी तरीकों को अपनाना होगा। साइम जी।